जय हिंद मेरे चैंपियंस। 2026 17 फरवरी का वो दिन जब हम मैथ्स के पेपर में बैठे थे, हम तो यही अनुमान लगा करके गए थे कि हम पेपर को फोड़ करके आएंगे, और यकीनन सेट 1 सेट 2 के बहुत सारे बच्चों ने पेपर को फोड़ा भी है। लेकिन नाइंसाफी हुई है सेट 3 के बच्चों के साथ। यानी सीबीएसई ने जो पैरामीटर्स दिया है, लेवल का कुछ पता नहीं है कि सेट 1 के पेपर को इतना ईजी कि बच्चों का फोन आया कि सर 1.5 घंटे में हमने पेपर को निपटाया है। वहीं सेट 2 के पेपर को भी अप्रॉक्स 2 से 2.5 घंटे में निपटाया गया था बच्चों के द्वारा। लेकिन सेट 3 के बच्चों ने क्या गलती किया था? क्या उनसे कोई अलग नाराजगी थी सीबीएसई की? क्या है, क्यों है और कैसा सीबीएसई पैरामीटर अपना सेट करता है, इस पर तो हम बात नहीं कर सकते। हमारे हाथ में मेरे चैंपियंस मेहनत करना, और इसी शिद्दत के साथ कि जैसा पूरा साल हम तुम्हारे साथ खड़े थे, इस बार फिर से तुम्हारे सामने आ चुके हैं। जाकर के देख लो, मार्केट में हो सकता है कि पेपर एग्जाम देने के बाद हर एक टीम जो है वो नेक्स्ट ईयर का टारगेट सेट कर रही है। और मेरे रॉक स्टार, हमने तुमसे वादा करा था कि जब तक तुम्हें तुम्हारे उस मंजिल तक ना पहुंचा दे, तब तक हम अपना अड्डा 24/7 तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। इसीलिए एक बार फिर से तुम्हारे सामने प्रेजेंट हुए हैं इस सेकेंड बोर्ड एग्जाम को फोड़ने के लिए, ताकि तुम फिर से फोड़ सको और इसमें हम तुम्हारा साथ दे सके। जैसा रात रात भर बैठ करके हमने पढ़ाई करा था, दिन रात मेहनत करी थी, किसी कारणवश की वजह से, चाहे एग्जाम पेपर का लेंदी आना, चाहे प्रेशर को हैंडल ना कर पाना, या एग्जाम पेपर में सो जाना, या पेपर टफ लगना, किसी भी कारणवश की वजह से अगर तुम्हारा मैथ्स का पेपर खराब गया था, और अगर तुम चाहते हो कि सीबीएसई के जो दूसरा बोर्ड एग्जाम है, जो 5 मई या 15 मई, अभी डेट शीट तो आई नहीं है, टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है, उसी के इर्द गिर्द होगा बेटा। तो अभी भी हमारे पास अप्रॉक्स में 1 मंथ के अराउंड में बचे हैं, 1 to 2 मंथ्स, और हम आराम से आसानी के साथ में 10th की तैयारी करते हुए एग्जाम को फोड़ सकते हैं। और रही बात कि सर क्या हम 11th की तैयारी भी कर सकते हैं, तो हाँ मेरे चैंपियंस, आप 11th का एडमिशन करा लो, पूरा दिन आप पढ़ाई करो। बस आप अपने आनंद सर का हाथ पकड़ लो, केवल 1.5 से 2 घंटा दिन का मैं लूंगा बच्चा, ओनली 1 and 2 hours इन अ डे, 1 से 2 घंटा मुझे दे देना, उसी में अब तुम्हारी लेवल अप वाली तैयारी करवाई जाएगी बेटा। देखो कि तुम्हें पता है बेटा चैंपियंस, कि पूरे साल हमने मेहनत करा है, हमने न जाने कितने सवालों को प्रैक्टिस करा है, न जाने कितने पेपर लगाए हैं, तो क्या हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना होगा? ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें जीरो से स्टार्ट करना ही नहीं है। हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करा है, हमारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं है। अगर कोई उंगली उठाता है, अगर कोई बोलता है कि तुमने नहीं पढ़ाया तो उसको बोलने दे बेटा, एक दिन हमारा वक्त आएगा, जिस दिन हम सफल होंगे ना, तब हम डंके की चोट पे बताएंगे कि समय हमारा खराब था, हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, हमने रात दिन एक करा था। लेकिन सीबीएसई के इस किसी कारणवश की वजह से उन्होंने क्या पैरामीटर सेट करा है कि एक पेपर को बहुत इजी और एक पेपर का स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया था कि पेपर लेंदी होने की वजह से बच्चों के पेपर छूटे थे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि इस जर्नी में जैसे पहले खड़ा था, अभी भी रहूंगा, और आगे भी जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं होता आपके साथ खड़ा रहूंगा बेटा। तो तैयारी तुम्हें कैसे करनी है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना, आइए 1 by 1 डिस्कस करते हैं। आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना है बेटा। जीरो से स्टार्ट करोगे कि चैप्टर 1 के फिर सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, नहीं मेरे चैंपियंस, सीधा मुद्दे की बात, डायरेक्टली। आज से पहले तुम एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक पढ़ते थे ना, सबको साइड में कर दे मेरे रॉक स्टार। किसी बुक की जरूरत नहीं है, कोई बुक नहीं पढ़ना है। सिर्फ एक चीज मैं हर दिन तुमसे बोलता था, उस समय भी अभी भी बोल रहा हूं, प्रैक्टिस ही है जो हमारे सवालों को, हमारे पेपर्स को उड़ा सकता है बेटा। तो अब हमें केवल प्रैक्टिस करना है, केवल प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके उतने पेपर्स लगाने, जितना हो सके उतना रिवीजन करना है। रिवीजन भी करना है तो पेपर की हेल्प से, प्रैक्टिस भी करना है तो पेपर की हेल्प से, कॉन्सेप्ट भी सीखना है तो पेपर की हेल्प से। और 2026 के जितने सेट के पेपर बने थे ना, चाहे वो स्टैंडर्ड के हों चाहे बेसिक के हों, मेरे चैंपियंस, तुम्हें उन सभी पेपर्स को निपटाना है। अब समझ में आया ना तुम्हें? मैं हर दिन तुमसे बोला करता था कि बेसिक वाला पेपर बेसिक के चक्कर में मत पढ़ो, स्टैंडर्ड का पेपर से भी टफ आया था 2024 में, और इस बार भी कोई कोई ऐसा सेट आया है बेसिक का पेपर जो स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजनली बहुत टफ आया था, मतलब लेंदी आया था। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं बेटा, बेसिक वाला स्टैंडर्ड का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, स्टैंडर्ड वाला बेसिक का भी प्रैक्टिस करे, ना जाने कब कौन कहां से कैसा क्वेश्चन उठ करके आ जाए बेटा जी। इसीलिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है ना, क्वेश्चंस का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, और ये कोई नहीं जानता सीबीएसई के अलावा। इसीलिए अब तुम्हारा माइंडसेट बदल जाएगा, बदलना पड़ेगा, बदल जाएगा नहीं, बदलना पड़ेगा। स्टैंडर्ड बेसिक सारे सेट के सवालों को प्रैक्टिस करना
करना होगा। तो अब हम केवल एनसीईआरटी रेफरेंस बुक को साइड में रख करके हम अब लेवल अप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेवल अप का मतलब जिसका स्टैंडर्ड अलग होगा। 2026 के सारे सेट के सारे सवालों को देखेंगे कि ऐसा कौन सा सवाल था जो हमसे नहीं बन पाया, उसकी क्या अप्रोच हो सकती है, उन सभी सवालों को प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ साथ और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथ के साथ बेटा जी इसके इन प्रैक्टिस करने के साथ जो मैं करवाऊंगा आपको स्पेशली यहाँ पर भी, इस चैनल में भी चलेंगे और हमारे बैच में भी, क्योंकि अब आपका 11th भी है बेटा। तो अगर मैं यूट्यूब पर कब कहाँ कौन सी क्लासेस लूंगा, पूरा दिन आपका टाइम वेस्ट होगा बेटा जी। इसीलिए सिंपल सी बात है, आप 11th की एडमिशन ले लो और 11th का पढ़ाई करते रहो। सिर्फ प्रॉपर उस 1.5 घंटे के बैच में मेरे एनरोल हो जाओ बेटा। उस बैच में डेडिकेटली हम लोग क्या करेंगे, लेवल ऐप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, दिन रात आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, ताकि आप कभी भी कुछ प्रॉब्लम्स रहे तो आप डायरेक्टली प्रैक्टिस करो और उसके बाद 11th की तैयारी करते रहो। 11th में कमी नहीं रखना है, 10th भी साथ में करते हुए चलना है। तो सबसे पहला काम रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, कंप्लीट पेपर के एक पेपर उठाया, उस पेपर से सारे कॉन्सेप्ट को, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करा। और अब हम स्टार्ट करेंगे 2026 के सारे सेट के पेपर से। मैं तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा, अभी सीबीएसई ने अपडेट तो नहीं करा है सारे पेपर अपनी वेबसाइट पर, बट मेरे पास जितने भी सेट के पेपर हैं उन सभी सेट के पेपरों के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हम तुम्हें इस बैच में आपको पेपर भेजेंगे कि आप इस पेपर को सॉल्व करो बेटा जी। कंप्लीट पेपर डिस्कस करना, उसके बाद प्रैक्टिस डेली एटलीस्ट, क्योंकि हमारे पास समय है बच्चा। हम दिन में 2-4-5 घंटे हम 11th का पढ़ाई करते हैं, साथ में 2-4-5 घंटे हम 10th भी दे देंगे। 1.5 घंटा मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद तुम्हारी मर्जी, तुम पढ़ाई करना चाहते हो कि नहीं। तो पढ़ोगे बेटा तो डेली ट्राई करना कि 2-2 पेपर निपटाना है। पढ़ लोगे तो अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे बच्चा जी, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं, अभी 11th का एडमिशन भी नहीं हो रहा है। अभी तो बहुत प्रोसेस है, लग जाएंगे 1-1.5 महीने, तब तक हमारे पेपर आ जाएंगे बेटा। छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी समर वाली, तो बहुत सारे बच्चे इधर उधर घूमने फिरने लग जाएंगे। तो तुम्हें इन सभी डायरेक्शन से हट करके फोकस्ड होकर के अगर रिजल्ट बदलना चाहते हो तो मेहनत करो, डेली प्रयास करो कि 2-2 पेपर लगाना है। और साथ में मेरी केवल 1.5 घंटे की क्लास होगी, वो भी 1.5 घंटे की क्लास ऐसी नहीं कि रेगुलर होगी बच्चा। मैं तुम्हें अल्टरनेट डे पर पढ़ाऊंगा बच्चा, आज पढ़ाया फिर एक दिन छोड़ करके, ताकि तुम उन गैप में ना बेटा प्रैक्टिस ज्यादा कर सको, क्योंकि प्रैक्टिस से ही तुम्हारा रिजल्ट बदलेगा। लेवल ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से रिवीजन बढ़ेगा बेटा। असेसमेंट बहुत जरूरी है। असेसमेंट कैसे करना है, जैसे मान लो तुम पेपर में बैठे थे, अब तो तुम्हें पेपर का अंदाजा लग चुका है, तो उस पेपर में तुम किस सेक्शन में तुम्हें लगा था कि ये सेक्शन बहुत टफेस्ट है, तो अब हमें असेसमेंट करना है। जब हम पेपर लगा रहे होंगे, जब हम रिवीजन कर रहे होंगे और जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे पीवाईक्यू या सैंपल पेपर की हेल्प से, तो उस मोमेंट पर जिस सेक्शन में हम फंसे थे उसी सेक्शन पर हमें सबसे ज्यादा समय देना है बेटा। चाहे तुम सेक्शन डी पर, चाहे तुम सेक्शन सी पर, उन्हीं सवालों को ज्यादा लगाना है। ऐसा नहीं कि अब हम केवल और केवल सेक्शन ए के सवालों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमसीक्यूज कर रहे हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है। सेक्शन डी में, सेक्शन ई में अगर तुम फंस रहे थे तो उनके सवालों की ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो असेसमेंट अब तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी है करना। और वो असेसमेंट कैसे पता चलेगा, वो तुम दे करके एग्जाम आए हो तो तुम्हें पता है कौन से सेक्शन में तुम फंसे थे, उन्हीं सेक्शन के सवालों को सबसे ज्यादा तुम्हें प्रैक्टिस करना, क्योंकि तुम फिर से फंसोगे। इसलिए क्योंकि तुम्हें नहीं आता ऐसा नहीं है, तुम्हारा मेंटालिटी वैसा हो चुका है कि अरे यार इसी सेक्शन में मैं लास्ट टाइम फंसा था, इस बार भी ना फंसा हूं। तो इस डर के साथ तुम एग्जाम में जाओगे तो बेटा तुम फिर से फंसने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए उस सेक्शन पर ज्यादा कमांड बनानी है। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद बेटा जी आपको प्रैक्टिस पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर सही करना है, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है तो उससे एक बार फिर से उन सभी पेपरों को लगाओ, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस से रिजल्ट बदल सकता है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं तुम्हें यूट्यूब, यहाँ पर भी यूट्यूब पर भी क्लासेस स्टार्ट होंगी, लेकिन यूट्यूब पर लास्ट में होंगी बच्चा जी, क्योंकि अभी आपके पता है कि जो जूनियर्स हैं, जो 9th वाले बच्चे हैं, उनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही होंगी, तो उनकी यूट्यूब पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी या फिर पेड बैच में। तो मेरे पास उतना टाइम तो नहीं है, बट मैं प्रयास करूंगा कि जब एग्जाम आपका नजदीक आ जाएगा तो 10-15 दिन पहले से मैं आपका जैसे मैथ्स की क्लासेस यूट्यूब पर भी चलवाना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आप बैच में एनरोल हो जाओ, ताकि आप डायरेक्टली डेली डेली यूट्यूब की टेंशन ही ना रहे बेटा। आप पेड बैच में पढ़ करके अपना एग्जाम को क्रैकर कर लोगे। अब यूट्यूब पर पेड बैच में लेना कैसे मेरे चैंपियंस, तो सिंपल सा, अगर तुम मैथ्स में ही केवल देना चाहते हो या फिर सारे सब्जेक्ट में, मैथ्स में, एसएसटी में से, मतलब मोर देन 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट्स में देना चाहते हो, तो ये हमारा कंबाइंड रैपिड रिवीजन का कोर्स है, 499 में है। लेकिन अगर केवल मैथ्स में देना है तो 199 में, कोड याद रखना, दोनों के लिए सेम कोड है, NEXT
नेक्स्ट लगाओ, या इसमें भी नेक्स्ट कोड लगेगा तो 499 में लगेगा, इसमें भी नेक्स्ट कोड लगाओगे तो 499। याद रहे कैरियर्स अड्डा ऐप डाउनलोड करने के बाद, ऐप डाउनलोड कर लोगे तो कुछ रुपीज और कम हो जाएंगे बच्चा जी। तो ये 199 में अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये और कम हो जाएगा अगर आप कैरियर्स अड्डा डाउनलोड कर लेते हो। और वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप जाइए, वहां पर लिखा हुआ कि मैथ्स के लिए स्पेशली अगर लेना चाहते हो, या साइंस के लिए, या फिर आपका एसएसटी के लिए, या इंग्लिश के लिए, जो भी है वहां पर लिंक लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। उस डिस्क्रिप्शन में जाइए बेटा जी, वहां पर क्लिक करिए, और जैसे मैथ्स का लेना है, मैथ्स रैपिड रिवीजन का क्रैश कोर्स है, इस पर क्लिक करके जाइए 199 में, कोड यूज करिए NEXT और एनरोल हो जाइए। आपकी क्लासेस हो सकता है तो 20 तारीख से या फिर 16 या 17 तारीख से आने वाले नेक्स्ट वीक में, मतलब इसी वीक में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी बेटा। तो अगर अभी भी डिले नहीं हुआ है, अगर अभी भी बहुत शिद्दत के साथ मेहनत करना चाहते हो, रिजल्ट बदलना चाहते हो, तो आ जाओ लास्ट तक। जैसे लास्ट में भी नहीं छोड़ा था बेटा, इस बार भी नहीं छोड़ेंगे, और आपको आपकी मंजिल तक तो पहुंचा करके ही दम लेने वाले हैं बेटा जी। ऑल द बेस्ट मेरे चैंपियंस। 11 साथ साथ में करना है, बस दिन का 1.5 से 2 घंटा मुझे दीजिए, बाकी तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो और प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आता है। तो बस मुझे 1.5 से 2 घंटे अगर आपका दिन का चाहिए, वो भी अल्टरनेट डे पर, इस बैच में एनरोल हो जाइए। बस सिंपल सा क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाओ, उस पर जाकर के क्लिक करके एनरोल हो जाइए, और मिलते हैं बैच में, ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सको, और जो कुछ भी कमी हमारे उस पेपर में रह गई थी, इस पेपर में हम उसको उड़ा सके मेरे चैंपियंस। बाकी कुछ भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सभी चीजें मैं तो इस बैच में कराता ही रहूंगा। लेकिन अभी भी स्टिल तुम्हें कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आप लोगों को उस पर भी वीडियो बना करके दे दूंगा। बाकी कुछ भी परेशानी आती है डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे चैंपियंस।